सिंह राशि वालों, नमस्कार, स्वागत है हमारे इस महत्वपूर्ण YouTube चैनल में। पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, राशिफल चैनल को। दोस्तों, आप सब कैसे हैं? आप सब कालों के काल महाकाल की कृपा से अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आज फिर से स्वागत है एक नई वीडियो में। चलिए हम बात करते हैं आपका राशिफल के बारे में। आपकी पूरी जानकारी देने वाले हैं। आज का दिन स्वास्थ्य कैसा रहेगा और धन संपत्ति कैसे रहेगा, पारिवारिक माहौल कैसा रहेगा, प्रेम यदि व्यवसाय वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा, आज का दिनचर्या कैसा रहेगा, आज पूरी जानकारी विस्तार से देंगे। चलिए जानते हैं इस वीडियो में। वीडियो शुरू करने से पहले लाइक कमेंट सब्सक्राइब अवश्य करें, आपको बर्बाद कर देगी। आपके घर में ही पड़ी ये 3 चीज़ें अभी बाहर फेंक दो, नहीं तो बहुत देर हो जाएगी। जी दोस्तों, हमारे घर में ही कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमारे ज़िंदगी में चल रही तमाम परेशानियों का कारण होती है, और हम इस बात से अनजान होते हैं। हम समझ नहीं पाते हैं कि आखिर हमारे जीवन में जो दुख है, जो तकलीफ़ है, आखिर उसकी वजह क्या ही। तो दोस्तों, आइए इस वीडियो के द्वारा हम आपको समझाते हैं कि आपके घर में कौन सी वह चीज़ है जो आपकी तरक्की के मार्ग में बाधा बने हुए हैं। आपकी तमाम परेशानी, फिर चाहे वह कंगाली हो, गरीबी हो, नौकरी नहीं लगना हो, काम में दोस्तों बरकत नहीं हो, या फिर किसी सदस्य के परिवार के बीमार होना हो, घर में लड़ाई झगड़ा होना हो, इन सभी परेशानियों के पीछे कहीं ना कहीं वह वस्तुएं छुपी होती है जो आपके ही घर में मौजूद है, जिससे हम आपको आज रूबरू करवाने वाले हैं। तो दोस्तों, सभी चीज़ों के बारे में विस्तार से जानकारियाँ देंगे आपकी जीवन को बेहतर बनाने के लिए। आज की यह वीडियो है तो इसे शुरुआत से लेकर अंत तक ज़रूर देखेगा, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान दोस्तों विनाश का कारण होता है, इसलिए अंत तक देखेगा। और दोस्तों, इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। हमारे ज्योतिषाचार्य आपके लिए बड़ी ही मेहनत से आपके लिए यह वीडियो लेकर आए हैं, तो उनके लिए एक लाइक तो बनता है। और नीचे कमेंट बॉक्स में जाइए और सच्चे मन सच्चे श्रद्धा से जय लक्ष्मी माता सत्र लिखेगा। माता लक्ष्मी आपके घर में हमेशा दोस्तों बरकत बनाए रखेगी, धन धान्य की कभी कमी नहीं होने देगी। तो आइए ये जानते हैं कि आखिर वह कौन सी चीज़ें हैं जो आपकी बर्बादी का कारण है। दोस्तों, दुनिया का हर व्यक्ति चाहता है कि वह अमीर बने, वह हमेशा सुखी रहे, उसके जीवन में कभी भी लड़ाई झगड़े ना हो, वह कभी भी बीमार ना हो, उसके परिवार में कोई भी बीमार ना हो, उसके घर में हमेशा सुख हो, समृद्धि बनी रहे, घर का वातावरण सकारात्मक ऊर्जा से भरा रहे। परंतु दोस्तों, कि आप जानते हैं कि वास्तुशास्त्र के अनुसार नकारात्मक ऊर्जा आपको आपके जीवन और समस्त गतिविधियों के लिए नुकसानदायक है। अनजाने में ही दोस्तों आप कुछ ऐसी भूल करते हैं जिससे आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा हावी होने लगती है और धन हानि होने लगती है, घर में लड़ाई होने लगती है, घर के सदस्य बीमार होने लग करते हैं। दोस्तों, बच्चे शरारती होते हैं, कुछ क्रोधित हो जाते हैं, बच्चे कहना नहीं मानते हैं, शादी नहीं होना, यह सब चीज़ें नकारात्मक ऊर्जा के कारण ही होती हैं। दोस्तों, अगर वही दोस्तों घर में किसी तरह की नकारात्मक ऊर्जा नहीं होना चाहिए, आपके वास्तुशास्त्र एन असार कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो घर में नकारात्मक ऊर्जा प्रदान करती है। इन्हें घर से बाहर निकालना ही बुद्धिमानी होती है। इनका घर में होना आपको जीवन के हर क्षेत्र में दोस्तों होता क्या है कि कई बार कुछ ऐसी चीज़ें होती है हमारे घर में जिस पर हमारा ध्यान नहीं जाता है। कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिसका दोस्तों हम उपयोग नहीं करते, जिसे हम यूज़ में नहीं लेते हैं। कुछ चीज़ों को पड़े पड़े सालों बीत जाते हैं, दशकों बीत जाते हैं, परंतु हम उसका यूज़ नहीं करते हैं और वह कोने में ही पड़ी रह जाती है, चाहे उसका दोस्तों सड़न लग जाए, कुछ भी हो। परंतु क्या आप जानते हैं कि अगर हम किसी चीज़ को ई सेंड देते ताकि या की खिंचाव करती है, इसलिए हमेशा ध्यान रखेगा आपका घर चाहे छोटा हो या फिर बड़ा। दोस्तों, घर की प्रत्येक चीज को दोस्तों हिलाया ढुलाया करें। 6 महीने साल में तो कम से कम ये करा ही करे, क्योंकि सालों बीतने के बाद ये चीजें पड़ी पड़ी अपनी ओर करती है। अपने घर में साफ सफाई नियमित करते रहे और अपने घर में कभी भी जाले उत्पन्न ना होने दें, क्योंकि जो मकड़ी के जाले होते हैं वह घर में लक्ष्मी जी को प्रवेश नहीं करने देते। और अगर ऐसे घर में जहां मकड़ी के जाले होते हैं वहां घर में माता लग करते हैं, और खास करके घर के दौर पर तो कभी भी मकड़ी के जाले नहीं होने चाहिए। दोस्तों, कुछ लोगों के घर बहुत बड़े होते हैं जो ध्यान प्रॉपर नहीं दे पाते हैं कि कहाँ कहाँ जाले हैं, परंतु आपको यहाँ ध्यान मकड़ी के जाले उत्पन्न ना होने दे, इसका साफ सफाई का और कबाड़ का पूरा ध्यान रखें। घर में साफ सफाई रखना बहुत ज़रूरी होता है।
लेकिन यदि आप इस कार्य में लापरवाही करते हैं, किसी भी घर में कबाड़ या जाले नकारात्मक ऊर्जा का स्रोत होते हैं। माता लक्ष्मी उसी घर में वास करती है जहां साफ सफाई होती है। यदि आपके घर में कबाड़ का बहुत सारा सामान है जो घर के किसी कोने में पड़ा रहता है, घर के हरे कोने में इधर उधर की चीज़ें हो जहां साफ सारा सामान हो, जिसे आप ठीक करवाने के लिए लंबे समय से रखा हुआ हो, तो उसे या तो जल्द से ठीक करवा ले या फिर घर से बाहर फेंक दे। वहीं दोस्तों, कभी भी घर में जाले उत्पन्न ना होने दे। इस बात का हमेशा ध्यान रखेगा और इस बात का हमेशा ध्यान रखेगा कि घरों में अक्सर आपने देखा होगा कि कबूतर या फिर चिड़िया अपना घोंसला बना लेती है। वास्तु शास्त्र के मुताबिक जिस घर में चिड़िया या फिर कबूतर या किसी भी पक्षी का घोंसला होता है, वहां दरिद्रता आती है। खास करके यदि किसी घर में कबूतर का अंडा फूट जाए तो इसे निकट भविष्य में आर्थिक संकट के आगमन का सूचक माना जाता है। ऐसे स्थिति में इस बात का ध्यान रखें कि आपके घर में कहीं भी कोई भी पक्षी अपना घोंसला ना बना पाए, क्योंकि यह बहुत बड़ी दरिद्रता का संकेत माना जाता है। इसलिए हमेशा अपने घर के प्रत्येक कमरों में ध्यान रखेगा। पक्षी ये इसी जगह ही घोंसला बनाते हैं जहां इंसान रोजाना नहीं जाते हैं। बारिश का समय चल रहा है, घर में यदि कहीं सीलन है या फिर पानी टपकता है तो यहां भी अशुभ माना जाता है। परंतु दोस्तों, आज बरसात का मौसम चल रहा है। हर किसी घर में सीलन और दोस्तों पानी तो टपकता ही है, परंतु पानी को धन का सूचक भी माना गया है। जिन घर की दीवारों में सीलन हो, वहां दोस्तों माँ लक्ष्मी प्रवेश करने से पहले बहुत सोचती है। इसलिए ध्यान रखेगा कि बरसात खत्म होने के बाद ही अपने घर की सीलन को ठीक करवा ले, पानी टपकते हुए को प्रॉपर ठीक करवा ले, ताकि पिछले साल आपके घर में कहीं भी सीलन ना हो, कहीं भी पानी ना टपके। और इन चीज़ों का बाथरूम और पानी की टंकी का भी पूरा ध्यान रखेगा। जिन घरों के नल से पानी टपकता रहता है, वहां रहने वाले सदस्यों को भी जीवन में आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसलिए अपने घर के बाथरूम हो गया, फिर चाहे कहीं का भी नल हो गया, दोस्तों पानी को बिल्कुल भी व्यर्थ ना जाओ, सामने आया। अगली चीज है दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा, कांटेदार पौधे। दोस्तों, घर के सुंदरता बढ़ाने के लिए पौधे लगाने का चलन बहुत ही तेजी से बढ़ा हुआ है। हर कोई अपने घर के आंगन में या फिर घर के किसी छोटे गार्डन में पौधे सुनिताने रौप धीड़ का बाग कर कोई फेमेन कांटेदार पौधे लगाना या पौधे कोई गल्ले के कांटेदार लगेना है केस्टोन कि आप कहती प्रैक्टिशनरे लगे थे कांटेदार पौधे ना लगाएं। वास्तु के अनुसार कांटेदार पौधे होने से घर के सदस्यों के जीवन में दोस्तों हमेशा बाधाएं आती है। स्वास्थ्य दोस्तों नरम होने लगता है। ऐसे पौधे जिनसे दूध निकलता हो उनको भी घर के आंगन में लगाना बहुत ही निषेध माना गया है। इसलिए हमेशा ध्यान रखेगा, चाहे वह गुलाब का पौधा भी क्यों ना हो, घर के आंगन में ना लगाएं, क्योंकि जिस भी पौधे में कांटा है, फिर चाहे वह कैक्टस हो, गुलाब हो, घर के आंगन में मत लगाएं। धन्यवाद दोस्तों, आशा है आपको हर चीज़ समझ में आ चुकी होगी। तो जो भी चीज़ें हैं आपके घर में आज, उनको तुरंत बाहर निकाल के फेंक दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। जय माता रानी आवश्यक लिखे हैं। आपका दिन शुभ हो। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों। अरे